हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिव्याक्स एकेडमी। और आज मैं आपको शुरू करा रहा हूँ। देखिए, क्लास नाइन्थ के लिए आपके लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स इस चैप्टर से एमसीक्यूज जो कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हैं। ठीक है, तो देखिए, इनमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज। तो बच्चों देखिए, आपकी इधर में मैं आपको दिखाऊं। देखिए, थोड़ा मैं कलर को कर लेता हूँ येलो, जिससे कि आपको आसानी से दिख पाएगा। जस्ट ए मिनट। देखिए बच्चों, कोई लाइन है, आप जैसे कोई लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है। दिस इज योर ग्राफ, ठीक है। ये एक्स एक्सेस है एंड दिस इज वाई एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस है, ठीक है। यहाँ से देखो बच्चों, जब कोई भी लाइन कहीं से ड्रॉ होती है तो इस लाइन पे बहुत सारे, ये कई सारे इस पे क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये इनके पॉइंट होते हैं, ये बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है नहीं। और ये जो पॉइंट होते हैं, जैसे मैं कह दूं ये ए पॉइंट है, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई, एफ, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं। और इनके अपने देखिए, इसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसी पॉइंट की बात करते हैं। तो जस्ट देखिए, एक मिनट इसे समझ लो आप। इसमें क्या होता है, जैसे ये पॉइंट ए की बात हो रही थी, ठीक है। तो इस पॉइंट ए के लिए इसके एक्स के साथ भी कुछ कोऑर्डिनेट होता ही है, एक्स के साथ में, और ये वाई वाई के साथ भी कुछ होता है। तो ये डिस्टेंस होती है इसकी, ये वाली डिस्टेंस, ये नीचे की तरफ, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, इसको एक्स कोऑर्डिनेट और इसको वाई कोऑर्डिनेट। देखिए दूसरी फिगर में बताऊँ इसे, मैं थोड़ा सा आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। देखिए, जैसे किसी सिंगल पॉइंट की बात हो रही थी, ऐसे कोई लाइन जा रही थी और यहाँ पर कोई सिंगल पॉइंट था, ठीक है, ऐसे करके। तो बच्चों, इस पॉइंट के लिए यहाँ से जो डिस्टेंस होती है वो तो इसके लिए x है, ठीक है नहीं, यानी कि x के इक्वल में, तो वो इसके लिए x है। और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो इसके लिए y का काम करेगी, ये y का काम करेगी, ठीक है। तो इसके अपने भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, तो हर पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन। तो देखिए ऊपर क्या बोला है, कहता है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज। इन्होंने कहा है ए नंबर विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। एक नंबर होता है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए, ये एक नंबर नहीं होता, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, एक नंबर नहीं होता। एन ऑर्डर्ड पेयर, ये ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, बट आगे देखते हैं इसे क्या है, पेयर विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब देखिए ऑर्डर पेयर कैसा, जैसे मुझे दे दिया कि मान के चलिए 2,3 है, तो इन्होंने ऐसा नहीं बताया कि x के लिए कौन सी वैल्यू और y के लिए कौन सी वैल्यू, ठीक है नहीं। तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया ठीक से। नेक्स्ट वाले में इसमें कहा है एन ऑर्डर्ड पेयर हुज रेस्पेक्टिव वैल्यूज। देखिए बच्चों, रेस्पेक्टिव का मतलब है कि पहली वाली पहले के लिए, दूसरी वाली दूसरे के लिए, यानी पहली वाली x के लिए और दूसरी वाली y के लिए, इन्होंने ऐसे इसमें कह दिया, ठीक है नहीं। हुज रेस्पेक्टिव वैल्यूज व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर x एंड y, ठीक है। तो देखिए ये स्पष्ट बता दिया है कि पहली वाली x के लिए और दूसरी वाली y के लिए, इन द गिवन इक्वेशन सेटिस्फाइज इट। अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो बच्चों ये इसमें आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन एक ऐसी दो वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन में पुट कर दें तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें दिया है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए ये दोनों आपको दे रखे हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, यानी कि मैं इन्हें लिखता हूँ। देखिए जो सॉल्यूशन है वो है आपका 3 और ये -2, ठीक है। और ये दिया है कि ये सॉल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन, ये तो इक्वेशन देखो आपको दे रखी है 4px -3py इज इक्वल टू, सॉरी ये यहाँ पे p नहीं है, इसमें इसमें तो p है ही नहीं। देखिए ये वाला p नहीं था इधर में, ठीक है, इसे हटा देते हैं, दोबारा से लिखते हैं। देखिए ठीक, तो यहाँ पे क्या था, 4px -3y इज इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन आपको दे रही है और इसके ये सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन पुट करने से क्या है कि ये अगर ये इसके सॉल्यूशन है
तो ये सॉल्यूशन इसमें फिट बैठेंगे, ठीक है, और हम रख देंगे। तो यहाँ से हमें क्या है कि ये कह रहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन वैल्यू ऑफ पी, यानी पी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हमें इस पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए रखते हैं, तो देखिए 4p और ब्रैकेट में x की जगह जो भी है वो रख दिया 3 -3, y की वैल्यू रख दो -2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, यानी कि 12p, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 12p इज इक्वल टू 12, ये 6 इधर आएगा तो ये माइनस में होगा, तो -6, यानी कि 12p इज इक्वल टू 6, और p की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे p की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 1/2 आएगी, ठीक है। चलिए हाँ, हम थोड़ा दोबारा से देखिए, ऑप्शन नहीं मैच खा पा रहे हैं, तो दोबारा से इसे देखते हैं। x की वैल्यू जो है वो 3 है, y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2 पुट की है, ठीक है। 3 2 जा 6, प्लस के 6 आ जाएंगे, -6 हो गया, ठीक है। और ये ओके 12, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है, ये जो ऑप्शन है मुझे ये लगता है ऑप्शन 12 नहीं होना चाहिए, और ऐसे जगह पे ये 1/2 ऑप्शन होगा, ठीक है नहीं। तो ये आपके p की वैल्यू आएगी, ठीक है नहीं, p की वैल्यू ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी वो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, हम कर लेते हैं ग्राफ को ड्रॉ, ठीक। दिस इज योर ग्राफ, देखिए आप एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अभी कह रहे हैं लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखो बच्चों कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो किस तरह से होगी, वो आपकी लाइन हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, ठीक है नहीं। तो देखिए अब इसमें क्या होगा कि जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है वो एक्स के लिए बच्चों हमेशा एक जैसी रहेगी, ठीक है। ये इसके एक्स की वैल्यू, ये भी एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू ऊपर, देखिए ये, यानी जो y के पैरेलल जा रही है तो y में और इस लाइन में एक जैसी डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस x होती है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, x कहते हैं। तो x की जगह पे यहाँ हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है इस a की जगह पे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा ये आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही है। ओके नेक्स्ट, देखिए एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 3x इज ऑफ द फॉर्म। तो बच्चों आपकी जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसके लिए एनी पॉइंट, जो कोई भी पॉइंट होगा वो किस फॉर्म में होगा। देखिए a+3 है, तो बच्चों ये है कि आप इन पॉइंट को यहाँ पे पुट करके देख लो, ठीक है। तो इन पॉइंट को पुट करके देखते हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ लो जैसे इसमें ये a की वैल्यू आपको दे रखी है, a की वैल्यू यदि इसमें पुट कर दोगे तो पीछे वाली b की वैल्यू आ जानी चाहिए, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू ये पुट कर दोगे तो y की वैल्यू ये आ जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें x की वैल्यू पुट कर दूँ, तो देखिए 3 और x की वैल्यू पुट की a, तो y की वैल्यू मेरे को मिल रही है 3a, तो यस ये वाली वैल्यू मिल रही है मेरे को, तो यही इसमें ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो बचे हुए ऑप्शन नहीं चेक करते हैं, चलते हैं सीधे नेक्स्ट, आप चेक कर सकते हैं आप चाहें तो। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस कट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। तो देखिए बच्चों जब आपको इस तरह की कोई भी एक इक्वेशन दे रखी हो कि 2x + 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि लाइन x और y को कितनी डिस्टेंस पे काट रही है, ठीक है नहीं, यदि ये पूछा हो तो बच्चों देखिए एक आपका फॉर्मूला होता है कि x/a + y/b इज इक्वल टू 1। तो देखिए ए और बी क्या चीज़ें हैं कि ऐसा आपका कोई ग्राफ है, ठीक है, ये आपका कोई ग्राफ है और ये इसके ओरिजिन है ग्राफ का। तो यहाँ से कोई लाइन ऐसे करके जा रही है, ये लाइन ऐसे गुजर रही है। तो देखिए ये एक्स एक्सेस था, ये क्या था, ये एक्स एक्सेस है आपका, ठीक, और ये है आपका वाई एक्सेस, दिस इज योर वाई एक्सेस, ठीक। तो देखिए तो यहाँ की जो डिस्टेंस है ये यहाँ से कितने दूर से काट रहा है, ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट है और ये एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये वाले पॉइंट ऐसे यहाँ से एक्स पे जो काटेंगे वो ए डिस्टेंस मान लेते हैं और इसको जो काट रहे हैं वो बी डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है।
तो ये इनकी डिस्टेंस है, ठीक है, इतने इतने दूरी से काट रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से हो जाता है कि एक्स को काट रहा है ए डिस्टेंस पर, वाई को काट रहा है बी डिस्टेंस पे, ठीक है नहीं। सामने इज इक्वल टू 1 होता है इस फॉर्मूले में। तो आपको देखिए अभी आपको ये लाइन दे रखी है, इस लाइन पर पता करना है। तो देखिए यहाँ 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो आप यदि इस साइड में देंगे तो इस तरफ भी सभी में 6 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इधर में कर दो 6 का, पूरे में डिवाइड कर दो। यानी कि इस पर देखिए आप ये भी समझ सकते हैं कि ये है सामने जो वैल्यू होती है उसी का डिवाइड कर देते हैं, यानी कि यहाँ 1 लेके आना है मेरे को। सब में कर लिया। अब देखिए इसे आगे मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 2 से 6 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आएगा x/3 प्लस ये वाली जो वैल्यू आएगी 2 टाइम्स कटेगी, ये आएगी y/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो x को काटेगा यानी a की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 3 एंड y की वैल्यू आई है b, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे 3 एंड y की जगह पे 2 ये होना चाहिए। तो ये आपकी वैल्यूज है, ठीक, 3 एंड 2। तो ये इसमें ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन से ऑर्डर पेयर हैं। देखिए ये ऑर्डर पेयर आ गए, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से इसके सॉल्यूशन कौन से हैं। तो बच्चों बताया था कि ऑर्डर पेयर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि इक्वेशन दोनों तरफ एक जैसी हो जाती है, ठीक है नहीं, अपनी लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, ठीक है, दोनों तरफ एक जैसी हो जाती है यदि उसके सॉल्यूशन की वैल्यू एक्स और वाई की जगह पर रख दें। तो देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन को मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन जो दे रखी है वो है x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए पहली वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं 2,4। तो फर्स्ट वाले को मैं पुट करके देख रहा हूँ बच्चों, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर डालिए 2 - 2 y की वैल्यू पुट की मैंने -4 - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा 2 - 8 - 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए यहाँ 2 - 8 6 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो मेरे को 0 इज इक्वल टू 0 नहीं मिला, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड वाले को चेक करते हैं। तो देखिए सेकंड वाले को आप चेक करेंगे। देखिए आप चाहें तो जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। तो देखिए एक्स की जगह पर रखना 0, मैं रख देता हूँ 0 - 2 3 की वैल्यू रखेंगे, वाई की वैल्यू रखेंगे 3 - 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसे देखेंगे -6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है नहीं। और ये भी इधर में ये भी नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तीसरे वाले ऑप्शन को -4 और 1 रखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी में रखना है, इसी में हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। तो एक्स की वैल्यू -4 - 2 वाई की वैल्यू पुट कर दें, वाई की वैल्यू 1 - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखेंगे बच्चों ये क्या हो जाएगा -4 - 2 - 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आप देख रहे हैं सारी वैल्यूज माइनस के और यहाँ 0, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो जो थर्ड वाला है वो भी इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। चलो फोर्थ वाले को चेक करते हैं, ठीक है, लास्ट ऑप्शन बचा है, देखते हैं ऑप्शन कैसा है। तो देखिए यहाँ पे x की जगह आप पुट कर देंगे 4 - 2 और y की जगह वैल्यू पुट करनी है -1, ठीक है। और ये है -6 इज इक्वल टू 0। तो चलिए तो देखिए ये है 4 + 2 - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ बच्चों दे रहा 6 - 6 इज इक्वल टू 0। देखिए 6 में से 6 गए तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये वाले जो पॉइंट हैं यही सॉल्यूशन होंगे, ऑर्डर पेयर इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो ये जो ऑर्डर पेयर है वो इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों हाउ मैनी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 2। तो बच्चों देखिए आपके लिए मैं बताऊं कि आप बना लो एक ग्राफ, ठीक है। तो आप बनाते हैं हम ग्राफ, ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे एक्स एक्सेस वही और ये आपका वाई एक्सेस, ठीक। और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 कट लगा लेते हैं 1 2 3, ठीक है। तो देखिए x1 इधर में और y2 मान के चलिए आपका कोई पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये है आपका 1, 2। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट
ये जो पॉइंट है वो कितनी लाइंस को सेटिस्फाई करेगा, हाउ मैनी लाइंस लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड, ये कितनी लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों ये इतनी लाइन को सेटिस्फाई करेगा जितनी लाइन के ऊपर ये होगा, यानी कि इससे जितनी लाइन जाती होंगी। तो बच्चों देखिए इससे कितनी लाइन जा सकती हैं, तो इससे एक लाइन मान के चलिए आप इस तरह से जा सकती है, दूसरी लाइन इस तरह से जा सकती है, ठीक है, तीसरी लाइन कोई ऐसे भी करके जा सकती है, देखिए ये थोड़ा टचने के लिए ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। तो बच्चों आप इससे देखेंगे कि इससे जो जाने वाली लाइन्स है ना, ये L2, L3, L4, तो इससे जो जाने वाली लाइन्स हैं वो बहुत सारी लाइन्स होंगी, कोई गिनती में 1 2 3 इस तरह से लाइन नहीं होंगी। ये तो क्या होगा कि बहुत सारी लाइन्स हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे करेंगे ओनली 1 नो, 2 नो, 3 नो, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स, ठीक है, इस पॉइंट से होके जाएंगी जिनको ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, ये कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो देखो बच्चों जो अभी बताया था ना उससे कुछ ये मिलता जुलता है, ठीक है, ये तो ये है आपका ग्राफ, और इस ग्राफ पे आपका ये वही एक्स एक्सेस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा वाई एक्सेस, ठीक, दिस इज योर वाई एक्सेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों कि यहाँ से कोई मान के चलिए एक लाइन इस तरह से जा रही है, ठीक है, ये आपकी कोई लाइन है जो यहाँ से गुजर रही है, कोई स्ट्रेट लाइन है बच्चों ये। तो ये कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे। तो बच्चों देखिए कोई भी जब लाइन बनती है तो लाइन होता क्या है, बहुत सारे आपके पॉइंट्स होते हैं, जस्ट ए मिनट, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनको पॉइंट को मिला के ही तो एक लाइन बनती है, ठीक है, यानी कि ये क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होता है, ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट्स। चलिए कलर देख नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं कुछ ऐसा कलर लगाता हूँ जो कि आपको दिखे, ठीक। तो देखिए ये क्या है कि इस तरह से देखिए पॉइंट 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 को मिला के एक कोई लाइन बनती है, ठीक है, इस तरह से मैंने आपको दिखाया। तो ये क्या है कि इस तरह के जितने भी ये पॉइंट्स हैं वो सब इसी लाइन पर है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ तो इनफाइनाइट मैनी, ठीक है, क्या होगा इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो किसी भी एक लाइन पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो इनफाइनाइट मैनी के लिए होगा, ठीक है नहीं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, तो बच्चों ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ये एंड ये, कोई स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट से जा रही है एंड इस पॉइंट से जा रही है जो इक्वेशन, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो बच्चों देखिए कोई लाइन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये 3 पॉइंट से होकर जा रही है, मान के चलिए -1,1, ठीक है, दूसरा कोई पॉइंट इस पे पड़ता है 0,0, ठीक है, और तीसरा कोई पॉइंट इस पे पड़ता है 1,-1, ये तीनों ही पॉइंट इस लाइन पे पड़ जाते हैं। तो बच्चों तीनों पॉइंट इस लाइन पे पड़ जाते हैं, तो इस लाइन की कोई भी इक्वेशन इस तरह की होगी कि जिसमें ये पॉइंट रख दें तो सेटिस्फाई करेगी, ये रख दें तो सेटिस्फाई करेगी, ये रखें तो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए अब इनमें से पता लगाना है, तो y-x, देखिए ये तो इक्वेशन ही नहीं है, इक्वेशन होती है जब लेफ्ट एंड राइट टू साइड बने, लेफ्ट साइड हो और राइट साइड हो, तो ये इक्वेशन है। जब इसमें इक्वल ही नहीं है तो ये आपकी इक्वेशन नहीं है, तो फर्स्ट वाली आपकी इक्वेशन ही नहीं है। सेकंड वाली को चेक करते हैं, तो x + y = 0, तो चलिए इसे रख लेते हैं, ठीक है नहीं, तो आप यहाँ पे रख लेंगे x + y = 0। तो बच्चों इसमें तीनों पॉइंट रख के देखिए, अगर दोनों साइड एक जैसी बनती हैं तब तो ये है, और नहीं बनती हैं तो नहीं है। देखिए अब -1 और 1 को रखेंगे, आप यहाँ पे -1 और 1 को पुट कीजिए, तो आपने -1 पुट किया +1 पुट किया = 0, 0 = 0, इस तरह का ये हो जाएगा। सेकंड, अब आप 0 0 भी रख के पुट करके देखिए, तो इसमें 0 + 0 = 0, इससे भी हो जाएगा। थर्ड वाले को पुट करेंगे +1 और -1, ठीक है नहीं, x की वैल्यू +1 पुट करके देख लो, x की +1 पुट कर ली और y की -1 पुट करके देख ली, फिर भी क्या आएगा 0 = 0, यानी कि ये वाली जो आपके इक्वेशन है वो सभी पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही है। तो आपके लिए यही आपका ऑप्शन होगा, x + y = 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज 5 यूनिट्स डिस्टेंस अबव द x एक्सिस, तो ये कह रहे हैं उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। देखिए इस तरह से कोई लाइन है,
ठीक है। अब इस लाइन के लिए इक्वेशन पूछा है आपसे, किस लाइन की? इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज 5 यूनिट्स डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, इससे 5 मीटर ऊपर हो। तो बच्चों देखिए, कोई लाइन इससे 5 मीटर ऊपर यानी हमेशा ऊपर होनी चाहिए। इससे 5 मीटर ऊपर होगी तो ये एक्स एक्सिस तो यहाँ भी है, ये क्या एक्स नहीं है, भले माइनस में है लेकिन है तो एक्स एक्सिस। तो यहाँ से भी इसे 5 दूर होना चाहिए, ठीक है नहीं। यहाँ से भी इसे 5 मीटर दूर होना चाहिए, यहाँ से भी इसे 5 मीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। कितना? 5 मीटर। तो सब जगह से इसे 5 मीटर दूर होना चाहिए। तो लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी क्या? अब देखिए ये, यानी ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी वाई की, ठीक है। दूर तो एक्स से होना चाहिए, बट क्या है, एक्स से दूर कौन लेके जाता है? वाई, ये वाली वाई लेके जाएगी। तो ये 5 मीटर क्या होगी, यानी वाई इज इक्वल टू 5 होगा, ठीक। अब इसमें देखिए ये आंसर, तो देखिए इस चीज़ को आप इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं कि 5 को वाई की साइड ले लो, तो वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे 5 को वाई की तरफ ले गए तो वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये वाला आप ऑप्शन में मिलता है आपको, ये वाला इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपकी वीडियो खत्म होती है, ठीक है। और उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्याक्स अकेडमी। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। ओके।